आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी फेमस एक्ट्रेस की जिनकी लाइफ सक्सेस के साथ साथ कंट्रोवर्सी से भी भरपूर रही और ढलती उम्र के साथ जिनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। जमाने ने जिन्हें ठोकरों के साथ बेशुमार प्यार भी दिया। प्यार में कई बार उनका दिल टूटा तो उन पर भी कई दिलों को तोड़ने का इल्जाम है और जिनकी पर्सनल लाइफ रहस्यों से भरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की फेमस अदाकारा भानुरेखा गणेशन के बारे में, जिन्हें लोग प्यार से रेखा बुलाते हैं। रेखा ने 70, 80 और 90 के दशक में दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया और कई सदाबहार फिल्में भी दी। रेखा आज 68 साल की हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती आज भी यंग एक्ट्रेसेस को मात देती है। रेखा अपनी अदाओं से लोगों को जितना दीवाना बनाती हैं, उतनी ही दमदार उनकी एक्टिंग भी है। अपने करियर के साथ ही साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। फिर चाहे वो एक्टर विनोद मेहरा से उनकी गुपचुप शादी हो या फिर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ उनका अफेयर, या बात हो बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से उनकी ऑफिशियल मैरिज और उनकी सुसाइड, या फिर अक्षय कुमार के साथ जुड़े उनके नाम की। तो आज हम रेखा के इन्हीं रहस्यों के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि क्या है रेखा के बंगले का राज और कोई उनके बेडरूम में क्यों नहीं जा सकता सिवाय एक शख्स के। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ। रेखा की फैमिली की बात करें तो इनके पापा जेमिनी गणेशन एक फेमस साउथ इंडियन एक्टर थे और इनकी मम्मी पुष्पावली गणेशन भी साउथ इंडियन एक्टर थी। रेखा की पर्सनल लाइफ किसी मूवी के सस्पेंस से कम नहीं रही है। उन्हें एक नाजायज औलाद होने का दर्जा मिला और इच्छा न होने के बावजूद उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा और वो अपने पापा से भी नाराज थी। उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गईं। रेखा ने कभी एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिना मर्जी के पर्दे पर उतरने वाली इस एक्ट्रेस को पब्लिक ने सुपरस्टार का खिताब दिया। इतना ही नहीं, अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। वैसे तो कहते हैं कि एक एक्टर की लाइफ पर्सनल नहीं पब्लिक हो जाती है, लेकिन रेखा की लाइफ के आज भी कई ऐसे राज हैं जिनकी सच्चाई कोई नहीं जानता। अपने बंगले के बाहर रेखा एक पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, लेकिन बंगले पर वापस लौटते ही उनकी सारी पर्सनैलिटी पर मानो एक अजीब सा पर्दा पड़ जाता है। कहते हैं कि आज तक किसी ने रेखा के बंगले के अंदर का नज़ारा नहीं देखा है। रेखा का बंगला सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट और शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बीच में पड़ता है। अक्सर सलमान और शाहरुख को उनके बंगले की बालकनी में देख सकते हैं, लेकिन रेखा को आज तक ही शायद किसी ने देखा हो। रेखा के बंगले में भी उनके बेडरूम में कोई नहीं जा सकता सिवाय एक शख्स के, और वो है फरजाना। जितनी रहस्य से भरी रेखा की लाइफ है, उतने ही रहस्य से भरी उनकी और फरजाना की फ्रेंडशिप है। रेखा की सेक्रेटरी करीब 35 सालों से उनके साथ साय की तरह चलती है। पहले वो एक फ्रीलांसर हेयर स्टाइलर थी, जो कुछ ही दिनों में रेखा के पर्सनल स्टाफ में शामिल हो गई। उन्होंने रेखा की स्टार्टिंग की फिल्मों में उनके लुक को बदलने में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। रेखा की अदाकारी में एक अहम रोल उनके मेकअप का रहता था और उसमें भी उनके बदलते हेयर स्टाइल का। इतने सालों में रेखा का सारा पर्सनल स्टाफ धीरे धीरे उनसे अलग होता गया और सभी का रिप्लेसमेंट सिर्फ एक ही होती थी, और वो थी फरजाना, जो रेखा की सबसे विश्वास पात्र है। जर्नलिस्ट मालविका सांघवी ने भी लिखा था कि रेखा के लिए फरजाना एकदम परफेक्ट हैं। उनका कहना है कि फरजाना रेखा के लिए सब कुछ है। फरजाना के बिना रेखा एक कदम भी नहीं उठाती हैं। पत्रकार और लेखक यासीन उस्मान ने अपनी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में रेखा के लाइफ के कई राज खोल के रख दिए हैं। इसमें रेखा और फरजाना के रिलेशन से अलग भी कई रिलेशंस का जिक्र आया है, जिसमें बताया गया है कि रेखा को अपने स्टार्टिंग के दिनों में काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था। उनके साथ इंडस्ट्री में काफी बुरा व्यवहार हुआ। तब वो सिर्फ 15 साल की थीं और फिल्मों में करियर बनाने निकल पड़ी। ये घटना उनके साथ मुंबई में फिल्म शूटिंग के दौरान सन 1968 में घटी। इस किताब के अकॉर्डिंग फिल्म अनचाहा सफर के सेट पर रेखा के साथ एक्टर विश्वजीत ने 5 मिनट तक स्मूच किया था, वो भी बिना जानकारी दिए। इस सीन के बाद रेखा बेहोश हो गई थी। इस किताब के मुताबिक रेखा इस घटना के बाद बहुत रोई और इसके खिलाफ एक्शन लेने की सोची, लेकिन उस टाइम उन्हें काम की सख्त जरूरत थी तो उन्हें चुप रहना पड़ा। बाद में ये फिल्म सेंसर बोर्ड के कारण रिलीज नहीं हो पाई और 1979 में इसे दो शिकारी के नाम से रिलीज किया। रेखा की हिंदी डेब्यू फिल्म सावन भादो थी और इस फिल्म के एक्टर नवीन निश्चल उनका पहला प्यार थे, लेकिन इस किताब का कहना है कि उनका पहला इश्क उन्हें जितेंद्र से हुआ, लेकिन जितेंद्र अपनी एयर होस्टेस जीएफ शोभा से कमिटेड थे। रेखा का दिल टूट गया और उनके इस टूटे दिल को सहारा दिया विनोद मेहरा ने।
विनोद ने रेखा से शादी भी की, लेकिन अपनी मां के कारण उन्हें रेखा से अलग होना पड़ा। विनोद की मां को रेखा बिल्कुल पसंद नहीं थी और शादी उनका नाजायज होना भी उन्हें बहुत खलता था। इस किताब के अकॉर्डिंग रेखा ने विनोद से कलकत्ता में शादी कर ली थी। दोनों मुंबई में विनोद के घर पहुंचे, पर विनोद की मां को रेखा पसंद नहीं थी। रेखा ने विनोद की मां को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सासू मां नहीं मानी। किताब का दावा है कि प्यार में हारी रेखा ने सुसाइड की भी कोशिश की थी। इसके अलावा फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी किताब ईयू रेखा में फिल्म स्टार रेखा और फरजाना के संबंधों में कई राज खोले हैं। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि फरजाना और रेखा का संबंध ऑफिशियल से ज्यादा पर्सनल है। उनके अनुसार रेखा और फरजाना के बीच वो रिलेशन है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। इस किताब में रेखा के बेडरूम के बारे में कई हैरान कर देने वाली बातें लिखी हुई हैं। रेखा के बेडरूम में कोई नहीं जा सकता, पर फरजाना को इनके बेडरूम में आने जाने की पूरी छूट है। वो रेखा के घर में फैमिली मेंबर की तरह रहती हैं। हालांकि रेखा और फरजाना के रिलेशन को लेकर पहले भी सवाल खड़े हो चुके हैं, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों पर रेखा ने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने फरजाना को अपनी सोल सिस्टर मतलब आत्मा से जुड़ी बहन बताया है। रेखा का नाम कई लोगों से जुड़ा और अमिताभ बच्चन के साथ उनका अफेयर तो सबसे मशहूर है। भले ही इस रिलेशन पर अमिताभ या किसी ने भी कुछ नहीं कहा, पर बॉलीवुड के गलियारों में इनके इश्क के किस्से काफी मशहूर हैं। कहा जाता है कि रेखा अमिताभ से उनके शादीशुदा होने के बावजूद रिश्ता बनाए रखना चाहती थी, लेकिन जया ने साफ कर दिया था कि वो अपने पति को शेयर करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रखती और इसके बाद रेखा ने अमिताभ से दूरियां बना ली। साल 2004 में एक इंटरव्यू के दौरान सिमी ग्रेवाल ने उनसे उनके और अमिताभ के रिलेशन के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मैं अमिताभ बच्चन से प्यार करती हूँ, लेकिन अगली लाइन में उन्होंने कहा वैसे ही जैसे देश के करोड़ों दर्शक करते हैं। रेखा का एक और रहस्य है, वो है उनकी मांग का सिंदूर। साल 1980 में ही ऋषि कपूर और नीतू की शादी हुई थी, जिसमें रेखा की सिंदूर भरी मांग ने दूल्हा दुल्हन से भी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। हर कोई रेखा की सिंदूर भरी मांग को हैरानी से देख रहा था। उसी टाइम ये बात भी आई कि क्या रेखा ने अमिताभ से शादी कर ली। साल 1982 में उमराव जान फिल्म के लिए उन्हें बतौर बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। उस फंक्शन में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति नील संजीवा रेड्डी ने पूछा था कि आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो। तब रेखा ने कहा कि जिस शहर से वो आती हैं वहाँ सिंदूर लगाना फैशन है। रेखा ने कहा कि उन पर सिंदूर बहुत अच्छा लगता है और उनके मेकअप के साथ सूट भी करता है, तो वो इसे लगाना पसंद करती हैं। बाद में कुछ मीडिया गॉसिप में इनके सिंदूर को रेखा के को स्टार रहे संजय दत्त से भी कोरिलेट किया गया था। साल 1990 में मार्च महीने में रेखा की शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई। इनकी शादी काफी धूम धड़ाके के साथ हुई, लेकिन एक साल के अंदर ही दोनों की अनबन होने लगी और झगड़े के बाद रेखा ने मुकेश से बात करनी बंद कर दी। मुकेश रेखा के पीछे मुंबई पहुंच गए, लेकिन रेखा नहीं रुकी और मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से ही फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। पति की मौत के बाद रेखा को लोगों की नफरत मिली और उनकी फिल्म शहंशाह के पोस्टर पर कालिख पोत दी थी। रेखा भले ही अब दूसरी एक्ट्रेस की तरह पार्टी फंक्शंस में कम नजर आती हों, लेकिन उनकी प्रसिद्धि में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। इसके अलावा रेखा का नाम अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ चुका है। गाइस, वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट और न्यूज़पेपर्स पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर दी गई है। हमारा चैनल इसके सच और झूठ होने का कोई दावा नहीं करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।